हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर। आज हम कंफर्ट डिवाइसेस के पार्ट 2 पे बात करने जा रहे हैं। पहला पार्ट का मैंने बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। बात करते हैं हम फुट रेस्ट पे। फुट रेस्ट मेंटेन करता है पैरेलल टू बोथ लेग्स, दोनों लेग को पैरेलल मेंटेन करता है और फुट ड्रॉप से भी बचाता है। फुट ड्रॉप डीप पेरोनियल नर्व के इंजर्ड होने से होता है, वो मैंने उसमें भी बता दिया था। अगला हम बात करते हैं ट्रोकेंटर रोल पे। ये ट्रोकेंटर रोल प्रिवेंट करता है अबडक्शन को और मेंटेन करता है अडक्शन को। ऐसा ही एक और होता है जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, वेज पिलो बोलते हैं उसको, अबडक्टार पिलो बोलते हैं। वो अडक्शन को तो प्रिवेंट करता था और अबडक्शन को मेंटेन करता था। जो ट्रोकेंटर रोल है वो प्रिवेंट करता है अबडक्शन को, ठीक है। ट्रोकेंटर रोल को यूज़ करते हैं हिप सर्जरी के बाद में, यूज़ करते हैं, ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं फीमर फ्रैक्चर में भी और पैरालिसिस पेशेंट में भी। अब मैं बता देता हूँ, पैरालिसिस पेशेंट में रोल को अप्लाई करते हैं स्ट्रॉन्ग साइड में। जो अनपैरालाइज्ड एरिया है, जो अनपैरालाइज्ड लिम्ब है, उसकी तरफ हम यूज़ करते हैं रोल, ट्रोकेंटर रोल को। और मिड थाई में ही यूज़ करना है, इसकी साइट है मिड थाई। और इसको ट्रोकेंटर रोल को यूज़ करते हैं, प्लेस करते हैं ऑन सेम साइड आफ्टर हिप सर्जरी। अगर हिप सर्जरी हुई है तो जिस साइड में हिप सर्जरी हुई है उसी साइड में यूज़ करना है, और पैरालिसिस पेशेंट में अपोजिट साइड में यूज़ करना है। अगला है नी रेस्ट, प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू नी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने से एब्डोमिनल मसल्स जो होती है वो रिलैक्स होती है और एब्डोमिनल पेन रिड्यूस हो जाता है नी रेस्ट की वजह से। लॉन्ग टाइम यूज़ करने से ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोज कर सकता है। हम इसको बोलते हैं, एक कॉम्प्लिकेशंस के रूप में ले सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म करता है लंबे समय तक यूज़ करने से। ये इसकी इमेज है। अगला है कार्डियक टेबल, बहुत यूज़ है, देखा भी होगा अपने हॉस्पिटल के अंदर, यूज़ इन कार्डियक और अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर। ये रेस्पिरेशन जो प्रॉब्लम होती है उसको भी रिलीफ करता है, हेल्प करता है टू प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग सिटिंग टू द पेशेंट को आगे झुक के सिटिंग, अगर वो बैठना चाहता है तो इसके ऊपर दोनों हाथ रख के बैठ सकता है। पेशेंट ऑल्सो यूज़ करता है इसको फॉर ईटिंग, राइटिंग एट्सेट्रा के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। वो खा भी सकता है, लिख भी सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसको केवल कार्डियक अस्थमेटिक पेशेंट में रेस्पिरेशन के लिए ही यूज़ किया जाए, इसको हम यूज़ कर सकते हैं ईटिंग, राइटिंग के लिए भी। ये इसकी इमेज है। अगला है बैक रेस्ट, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द बैक, ठीक है, ड्यूरिंग सिटिंग पोजीशन टू द पेशेंट। इमेज में देख लीजिए, जैसे हम लेट जाते हैं तो इसका जो अपना बैक होता है उसको ये डिवाइस सपोर्ट करती है। इम्प्रूव करता है ब्रीदिंग फैसिलिटीज़, क्यों? क्योंकि ये लंग्स को एक्सपांड कर देता है, एक्सपांसन ऑफ लंग्स कर देता है, इसलिए इम्प्रूव हो जाती है ब्रीदिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। यूज़ करते हैं कार्डियक और अस्थमेटिक पेशेंट में और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में। कार्डियक अस्थमेटिक पेशेंट में इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लंग एक्सपांसन होने से ब्रीदिंग इम्प्रूव हो रहा है, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो है ही, प्रॉब्लम को भी ठीक करता है ये। बेड ब्लॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे यूज है इसके। स्क्वायर और रेक्टेंगल वुडन पीस का बना हुआ रहता है, मतलब लकड़ी के स्क्वायर रेक्टेंगल उसमें आकार में बने हुए रहते हैं। बेड ब्लॉक अप्लाई करते हैं अंडर द फुट एंड ऑफ बेड के फुट एंड पे यूज़ करते हैं, स्लाइटली एलिवेट और रेज करने के लिए बेड एंड को। कोई से भी, या तो बेड का हेड एंड होता है उसको एलिवेट करने के लिए, या फुट एंड को एलिवेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। पेशेंट जो शॉक के पेशेंट होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन देते हैं तो उसकी वजह से जो अपना वेनस रिटर्न है वो बढ़ जाता है, और इसलिए हम शॉक के पेशेंट में यूज़ करते हैं। पीपीएच में यूज़ करते हैं बिकॉज पीपीएच के अंदर ब्लड लॉस होता है, हाइपोवोल्यूमिया हो जाता है, और उसके लिए भी हम वेनस रिटर्न को बढ़ाने के लिए फुट एंड पे यूज़ करते हैं। रिटेंशन ऑफ एनीमा को रिटेन रखने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रिटेन रहता है एनीमा,
तो उसके लिए भी हम फुट एंड को एलिवेट कर देते हैं। यूज़ करते हैं ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी जब सर्जरी कर रहे होते हैं तब भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हर सर्जरी में ही ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन दी जाती है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी कौन सी पोजीशन दी जाती है, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद पूछा भी गया होगा। तो जो आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी होती है उसमें लेटरल पोजीशन देते हैं, ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी। ये क्वेश्चंस भी डाले हैं मैंने दो। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ कार्डियक टेबल। अब वहाँ मैंने बताया था कार्डियक टेबल का यूज़ हम अस्थमेटिक और कार्डियक पेशेंट भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट यूज़ क्या है वो देखिए। ऑप्शन ए है यूज़ फॉर थोरेकोसेंटेसिस, यूज़ फॉर ईटिंग, यूज़ फॉर राइटिंग। सबके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है यूज़ इन कंफर्ट में, क्योंकि कंफर्ट डिवाइस है तो कंफर्ट प्रोवाइड करती है, तो इम्पोर्टेंट यूज़ भी यही है, यूज़ करते हैं इन कंफर्ट में। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द डिवाइस आर यूज इन पोस्चुरल ड्रेनेज। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोस्चुरल ड्रेनेज। पोस्चुरल ड्रेनेज का मतलब हो गया लंग्स में अगर हवा फ्लूइड भरा हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए हम कौन सी डिवाइस, कंफर्ट डिवाइस यूज़ करते हैं। तो उसमें हम जो देख लेते हैं ऑप्शन ए बैक रेस्ट, कार्डियक टेबल, बेड ब्लॉक्स, और डी है फुट रेस्ट। तो हम सी ऑप्शन इसका है बेड ब्लॉक्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें भी हम फुट जो हेड एंड है उसको एलिवेट कर देते हैं और जो फ्लूइड है वो एक जगह आ जाता है, इसलिए वो ड्रेन हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।